हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। अभी मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस की थी, राइट। तो उसका मैंने आपसे कहा था 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से ट्राई करना। तो आई होप कि मैंने स्टूडेंट्स ने ट्राई किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर भी कि कैसे होगा। तो हमें क्या गिवन है देखते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC, ठीक है। फिर उसके बाद और इसमें गिवन है कि राइट एंगल किस पे बन रहा है, एट एंगल A पर, और AD इज़ अ परपेंडिकुलर गिवन है टू BC, ये हमने लिख लिया। फिर इफ़ AB इज़ 5, ओके, लेट इट जॉट इट डाउन, ठीक है, हमने ये भी लिख लिया। और BC 13 है, ये हमने लिख लिया। और AC 12 है, AC भी लिख देते हैं हम, कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब क्या दे रखा है और निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ये वाली लेंथ। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं बेस BC लूँ तो हाइट क्या बनती है उसके अकॉर्डिंग, जो इसका अपोजिट वर्टेक्स होता है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो हाइट बनती है। तो BC के अगर बेस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट बनती है AD। अगर बेस AC है तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या बनती है, AB। इन दोनों ही केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, अगर मैं बेस BC लेके एरिया निकालती हूँ तो जो एरिया आएगा वही एरिया बेस AC लेकर भी आ सकता है। तो इसका मतलब दोनों ही केस में एरिया सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया बेस को, AC लिया, बेस ये लिया AC, तो हाइट क्या होगा ये भी, तो एरिया क्या आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन का एरिया आंसर मिल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस लिया AC, हाइट लिए AB, तो हाफ इंटू 5 इंटू 12 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इन द सेम वे अगर मैं बेस क्या ली BC, तो हाइट हो गई H। अब मेरे पास बेस की वैल्यू तो है बट आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ हाइट, तो ये क्या हो गया हाफ इंटू 13 इंटू H। तो क्या मैं इन दोनों एरियाज को इक्वेट कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ। तो मैंने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से H की वैल्यू कैलकुलेशन किया, हाफ इंटू 13 इंटू H इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू 12। तो ये 13H, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया 60। तो H की वैल्यू कितनी आ गई 60/13, और AD की वैल्यू आ गई 4.6 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया, क्लियर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। आप सबका भी ऐसा ही आया होगा, ऐसे ही क्या होगा, ठीक है, वेरी गुड। इसने हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स क्या होती है आपस में बराबर। तो कौन कौन सी वो दो साइड्स हैं, एक AB और ये AC, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, है ना। और BC कितनी है 9, जो जो हमें गिवन है दैट वी हैव नोटेड। फिर हाइट AD फ्रॉम A टू BC 6 सेंटीमीटर, तो हाइट एक ये भी पता है AD। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, BC को बेस मान लूंगी और AD को हाइट मान लूंगी। तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू 9 इंटू 6। क्या मैंने ऐसे ही निकाला है, जी बिल्कुल मैंने ऐसे ही निकाला है। बेस किसको लिया है, वाइल टेकिंग बेस एज BC, क्लियर आउट। तो हाफ 9 6, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पार्ट CE की वैल्यू निकालनी है, लेंथ CE। अगर आप ध्यान से देखोगे जो ये CE है ये किस चीज़ पर परपेंडिकुलर है, इसके लिए बेस कौन हो गया, AB बेस हो गया। तो जब AB बेस हो गया तो CE एक हाइट हो जाती है, AB बेस हो गया तो CE परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हो जाती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाए गिवन, मतलब हम निकाल चुके हैं 27, और ये भी एक एरिया है, तो दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। तो हाफ इंटू 7.5 इंटू CE कितना हो जाएगा 27 के इक्वल। अब CE कैसे निकालेंगे, 27 या 2 जो है डिवाइड में LHS में, तो RHS में जाके 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 7.5 मल्टीप्लाई में देन ही डिवाइड में हो जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया देन वी रीच टू द कंक्लूजन दैट द लेंथ CE इज 7.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 रिलेटेड टू है सर्कल, और सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, और r इज द रेडियस एंड पाई इज इक्वल्स टू 22/7। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, दैट इज ये लेंथ ऑफ द सर्कल यानी कि 2πr। तो 2πr क्या होता है पैरामीटर, एंड द πr स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, क्लियर। तो अब इसने हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले तो हम ये नोट करेंगे। तो इसने हमसे पूछा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स, मतलब कुछ सर्कल हैं। तो हम देखते हैं, पहला सर्कल जो है ये बनाया मैंने,
और उसने उसका रेडियस कितना गिवन किया है हमको, 14 सेंटीमीटर गिवन किया है। ठीक है, तो रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट सरकमफेरेंस, और पाई कितना लेना है इसने हमें गिवन किया है 22/7। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की कितनी है 14। अब आप देखो तो 14 न्यूमरेटर में, 7 डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि सबका साइन क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में वी कैन कैंसिल। तो 7 2 14, 2 2 4, 22 4 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट में इसकी रेडियस इसने ली 28 mm। रेडियस कितनी हो गई 28 mm, पाई कितना लेंगे 22/7। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, फिर से लिखेंगे, ये बार बार हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि जो है हमें याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये बोरिंग नहीं है, ये एक्सरसाइज अगर आप खुद भी करेंगे तो यू विल इंजॉय योर सेल्फ, है ना। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पता है, पाई की जगह रखा 22/7, आर की जगह रखा 22। तो 7 4 28 एंड 4 2 8 एंड 22 8 कितना हो जाएगा 176 mm। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब 21 सेंटीमीटर, है ना। r is equals to 21, pi is equals to 22/7। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r। क्लियर, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और r तो पता ही है 21 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा 7 3 21, तो 22 6 जा। अच्छा, अब आपको इसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी करने, तो इसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आप 22 का टेबल याद कर लो। अब 22 इंटू 6, तो 22 इंटू 6 करें कितना हो जाएगा, ये होता है 132। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इसने हमें, वो सर्कल कर लेंगे, एरिया किसका, सर्कल का। तो फिगर कौन सा है, सर्कल, और जो निकालना है वो क्या है हमारे पास, एरिया। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल मैंने कर दिया ड्रॉ, रेडियस ले ली 14 mm, तो आर कितनी गिवन है 14 mm, पाई कितना लेना है 22/7 लेना है, और अब पूछा क्या है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, ये एरिया होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, फिर इंटू 14, तो 7 2 14 एंड देन 14 2 28 इंटू 22। तो अभी हमने याद किया 22 का टेबल लिख लेते हैं साइड में। 22 1 22, 22 2 44 और 23 22 3 फिर 22 4 5 यहाँ तक तो सबको याद होगा 88 110, फिर 22 6 132, 22 7 147। सही है, नहीं गलत है, 7 2 14 4 कैरी 1 7 154, 22 8 176, 22 9 198, 22 10 120। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, 22 8 कितना होता है 176, कैरी 2, 22 2 44, 44 और 17 कितना हो जाएगा 11 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 616 mm स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि अब एरिया निकाल रहे हैं, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। अब बी पार्ट देखेंगे कि हमें इसमें क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है, कितनी गिवन है डायामीटर, अभी देखी थी हमने, दैट इज़ 49 मीटर्स गिवन है।
तो रेडियस जो निकालते हैं डायामीटर से, तो वो कैसे निकालते हैं, जो रेडियस होती है वो डायामीटर की हाफ होती है। ये बात कैसे पता चली, ये देखो ये बात ऐसे पता चली, ये सर्कल बनाया तो जो डायामीटर होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो जो सर्कल के दोनों पॉइंट्स को, दोनों एंड्स को टच करती है, और रेडियस कहीं सेंटर से और एक एंड की तरफ जाती है, तो ये आर और ये भी आर, तो दोनों को मिला के डायमीटर बनती है। इसीलिए 2r इज इक्वल्स टू डी, तो r इज इक्वल्स टू डी बाय 2। क्लियर है? तो r कितना हो जाएगा यहाँ से 49/2। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से, देखें कैसे। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 49/2, और फिर से एक और आर की वैल्यू 49/2, तो 7 7 ज़ा 49 है ना, 2 11 ज़ा, तो हमारे पास अब क्या आ गया हमारा 49 × 77 डिवाइड बाय 2, राइट। सॉल्व करें इसको। 49 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, तो 77 × 50 - 77, तो बहुत लॉन्ग हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा हम 49 को 77 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 = 63, कैरी 6, 7 4 = 28, 28 और 6 30, 34। इसी तरह से 9 7 = हाँ 49, ये तो 7 का क्यूब बन गया, तो बहुत ईजी हो गया, अब तो हम कर ही सकते हैं। इसमें अब क्या करना है, 2 से डिवीजन लगाना है, 2 8 = 16, फिर 2 8 = 16, फिर 2 6 = 12, फिर 2 5 = 10, तो आंसर क्या आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो इसका हमारे पास एक पार्ट और बचा है, तो वो भी देख लेते हैं क्या दिया रखा है उसमें। रेडियस कितनी है 5, तो आर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब तो आपको सबको याद हो गया होगा बच्चों, ठीक है, तो कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बहुत इजी चल रहा है। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर 5, ये 5, ये 5, तो ये कितना बन गया 22 5 ज़ा 1110, एंड 1110 5 ज़ा 550 डिवाइड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करें। देखो मैं आपको इसमें 4th क्लास की तो डिवीजन भी सिखा रही हूँ। 7 7 = 49, रिमेनिंग 6 है ना, 7 8 = 56, रिमेनिंग 4, पॉइंटर लगा देंगे, फिर ये 40 हो गया, फिर 5, फिर पॉइंटर, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 78.57, किस में था, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमसे क्या पूछा है, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल शीट इज़ 154 मीटर, यानी कि इसने हमको गिवन कर दिया है क्या, सर्कमफेरेंस किसकी, ऑफ शीट की, कितनी दे रखी है 154 मीटर। वैसे क्या होता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर को मैं क्या करूँ 154 के इक्वल लिख दूंगी। मैंने अभी और कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पता चली, मैं उसी के बेसिस पे अब चीज़ें कर रही हूँ। तो 154 है, 2 पाई क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, पाई की वैल्यू मैं रख दूँ 22/7, तो आर क्या हो गया 154/2 × 22, और जो ये 7 है ये डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब 22 का टेबल हमने याद किया था, तो 7 बार 22 7 = 154, और 22 6 = 132, ठीक है। तो ये क्या हो गया 49/2, और 48 का हाफ कितना होता है 24, तो ये 24.5 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। तो हमने देखें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, तो रेडियस भी निकालनी थी, तो रेडियस कितनी आ गई 24.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ शीट, तो एरिया ऑफ शीट कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ शीट करने के लिए पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा।
पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की आप ये वैल्यू यूज़ करो या ये, तो आपको जो इजी पड़े आप वो यूज़ करो। तो मुझे तो 49/2 वाली इजी पड़ रही है तो मैं यही यूज़ करूँगी। तो 7 7 जा 49, 2 11 जा 22, और ये क्वेश्चन तो अभी सेम किया ही था हमने। 11 7 जा 77 इंटू 49/2, तो ये करा था शायद, ये रहा। इसका आंसर क्या आया था 1886.5, 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। तो डायामीटर पता है किसकी, गार्डन की। कितनी दे रखी है डायामीटर गार्डन की, डायमीटर मतलब सबको पता है ना, जो रेडियस होती है उसका डबल। सो रेडियस ऑफ गार्डन वुड बी ये गार्डन है, ये हो गई रेडियस, आधी कर दी। फिर लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप्स इफ इट कॉस्ट 4 रुपये पर मीटर। अब वो हमको ये कह रहा है कि ये एक सर्कुलर गार्डन है ना, गार्डन बना दिया, फिर इसको फेंसिंग करनी है। किस चीज़ की फेंसिंग कर रहा है, एक रस्सी की। तो वो पूछ रहे हैं वो कितनी रस्सी परचेज करेगा। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, यानी कि पहले उसने एक बार ये बंद किया सर्कल, और फिर एक और बार बंद किया, यानी कि वो 2 बार सर्कल को बंद करता है। ठीक है, अब जब 2 बार बंद करता है तो क्या करें। तो सबसे पहले तो हमने रेडियस निकाल दी, तो रेडियस हमें पता चल गई। तो पहले हम ये देख लें कि उसको रस्सी चाहिएगी कितनी। अब ये कैसे पता चलेगा, तो सरकमफेरेंस से पता चल जाएगा। अगर मैं सरकमफेरेंस निकाल दूँ किसकी, गार्डन की, तो मुझे पता चल जाएगा दैट इज़ 2 इंटू पाई इंटू आर, है ना। 2 इंटू 22/7, और आर क्या है 21/2, हाँ बस 21/2। तो यहाँ तक हो गया। तो 7 3 जा 21, 2 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमें चाहिएगी 66 मीटर की जो रोप चाहिएगी हमें। ठीक है, अब आप देखो कि फेंसिंग के लिए जो रोप की लेंथ चाहिए वो क्या है, लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फेंसिंग। क्लियर एंड आउट है ना, क्योंकि वो 2 राउंड बना रहा है। एक राउंड बनाता तो 66 मीटर चाहिए थी, 2 राउंड बनाने के लिए कितनी चाहिएगी कि आप इतनी, मतलब कम से कम तो आपको 132 मीटर चाहिएगी, इसका जस्ट डबल रोप चाहिएगी। तो अब हमसे इसने पूछा अब कितने रुपए की आएगी इसकी जो 132 मीटर रस्सी है। तो 1 मीटर रस्सी कितने की आ रही है, ये आती है 4 रुपये की। अभी हमने पढ़ा ना, पर मीटर कितने की आ रही है, 4 रुपीज़ की। तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इज इक्वल्स टू 4 इंटू 132। तो कितने रुपए हो गए, 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2, 4 एकम 5, तो 28 रुपये का जो है उसकी रस्सी आ जाएगी। 10 द कॉस्ट ऑफ रोप वुड बी 528। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो पहली लाइन से हमें क्या पता चल गई, शेप। एंड शेप क्या है, सर्कल, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी। तो जब शेप सर्कल है और हमें रेडियस भी पता चल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, 4 सेंटीमीटर है ना। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ये शीट थी, ठीक है। इसने क्या करा, एक अंदर वाले सर्कल की रेडियस जिसकी 3 सेंटीमीटर है निकाल दिया। तो इसने हमसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब आप मुझे बताओ, जब मैं इस गोले को निकाल दूंगी तो अंदर इसमें बचेगा क्या, इसमें यही तो बचेगा, इतना सा एरिया। तो इसका एरिया हमसे इसने पूछा है, ये कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सेंटर है, तो ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितनी है, यानी कि इसको मान लेते हैं हम R1, और ये कितनी गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, है ना। और रेडियस R2 यानी कि बड़े जो छोटा सर्कल है उसकी कितनी रेडियस दे रखी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 4 इंटू 4, राइट। अभी सॉल्व नहीं कर रहे। और एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर सर्कल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर,
और इसकी रेडियस कितनी है 3, तो यानी कि 22/7 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको क्या निकालना है, रिमेनिंग एरिया जो बचा हमारे पास वो आप ध्यान से देखेंगे तो रिमेनिंग एरिया वुड बी, तो आप पहले ये बड़ा वाला एरिया यानी कि 22/7 इंटू 16 मान लो माइनस 22/7 इंटू 9, ठीक है। अब क्या दिख रहा है कॉमन, 22/7 और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना इसको हम तो 16 माइनस 9 कितना हुआ 7, क्या हम सही कर रहे हैं, एक 4 है एक 3 है, ठीक है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो हमारा जो रिमेनिंग एरिया आ रहा है वो आ रहा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, अरे हमने गलती कर दी ना, हमको पाई 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना, इससे की वजह से तो सिर्फ आंसर 22 ही रह जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो हम लेंगे 3.14 कॉमन इंटू 16 माइनस 9, तो 3.14 इंटू 7, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 4 जो 28, कैरी 2 7 1 जो 7 2 9 7 3 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ अ डायमीटर 1.5 मीटर। वेरी गुड, डायमीटर मिल गई किसकी, डायमीटर ऑफ टेबल कितनी है 1.5 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी टेबल की, तो रेडियस ऑफ टेबल वुड बी 1.5/2, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। अब आप मुझे बताओ, ये टेबल सर्कुलर है तो जो लेस लगेगी वो इसके चारों तरफ लगेगी, तो इसने हमसे क्वेश्चन पूछा लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, तो जो लेस लगेगी वो इस जगह तो नहीं लगेगी ना, अंदर सिर्फ बाहर बाहर लगेगी। तो हमें क्या चाहिएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में यही नोटिस करना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें हम बाहर कुछ काम करने चाह रहे हैं कि उसके किनारे पर या फिर उसके अंदर जो स्पेस है उसमें भी कुछ होगा, सिर्फ बाहर बाहर होगा, तो बाहर बाहर लेस लगेगी, तो वी नीड टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द टेबल। तो हमें पता चल जाएगा कितनी लेस जो रिक्वायर्ड लेंथ रहेगी, तो सर्कमफेरेंस ऑफ टेबल कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ले ली हमने, यहाँ गिवन है 3.14 लेनी है, 3.14 ले ली और आर की वैल्यू 1.5 ये है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करा मैंने यानी कि 3.14 इंटू 1.5, तो 15 4 जो 61, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 22, 15 3 जा 45 और 2 47 है ना, तो ये हो गई 4.710 मीटर। इसका मतलब द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेस वुड बी, रिक्वायर्ड LENGTH ऑफ लेस वुड बी 4.71 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर जो लेस है उसकी वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कितनी हो जाएगी 15 दे रखी है इसने, यही तो दे रखी है कि जो 1 मीटर लेस है वो कितने रुपए की आती है 15 रुपए की, तो इसने पूछा जितनी भी लेस चाहिए उसकी वैल्यू रुपए कितने रुपए की आएगी वो, तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस वुड बी कितना हो गया 15 इंटू 4.71, फिर मल्टीप्लाई करें 15 1 जा 15 कैरी 1 15 7 जा 105 और 105 और 1 106, 15 4 जा 60 और 10 70, तो कितने रुपए की हो गई लेस 70.65 रुपए की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोर तो नहीं हो रहे या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ, बड़ी वीडियो हो रही है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर्स विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो ये एडजॉइनिंग फिगर कौन सा है, हम लाए नहीं दिखते बुक में से, तो चलो इसको लेके आते हैं। ये बुक है हमारी NCERT की, ये रहा एडजॉइनिंग फिगर, ठीक, इसको ले चलते हैं यहाँ से, ये उठाया और ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, ये हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है ना, फिर उसके बाद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर,
क्योंकि इसकी जो डायामीटर है वो हो गई 10 सेंटीमीटर। डायामीटर मतलब ये दो जो एंड्स हैं उन दोनों को मिलाने वाली लाइन और जो कि सेंटर से पास होती हो। तो रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है हमको। तो पेरीमीटर क्या होता है, सेमी सर्कल का। जरा देखें क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2r। कोई डाउट नहीं। तो पाई आर क्या हो गया, जो ये कर्व्ड रीजन है, जो कर्व्ड पार्ट है उसका पेरीमीटर हो गया, यानी कि उसकी लेंथ हो गई जो कर्व्ड है। तो कर्व्ड की लेंथ पाई आर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 और 2r की वैल्यू 10 है ना। जब इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, ये हो गया 15.71। सॉल्व कर लेते हैं। 22 5 ज़ा 1110, ठीक है। 7 7 जा 49 1, तो ये 15.71 प्लस 10, ठीक है। तो जो पेरीमीटर हो गया, टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, वैसे भी टोटल पेरीमीटर ये कर्व्ड पोर्शन प्लस जो लेंथ है किसकी, डायामीटर की। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कर्व्ड पोर्शन अलग, ये और ये, तो ये कर्व्ड पोर्शन का हो गया और ये लेंथ ऑफ डायामीटर हो गई। मैं लिखूँ इसको कि ये तो हो गया कर्व्ड पोर्शन का पेरीमीटर, कर्व्ड पोर्शन, और ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ डायमीटर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, सुन रहे हो ना, क्लास में सो तो नहीं गए। तो ये सॉल्व हो गया, कितना हो जाएगा 15, और इसको जोड़ेंगे तो 25.71 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम अगली क्लास से करेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा, अब आप सर्कल के क्वेश्चंस रिवाइज करना, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। आप खुद ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।